देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड के दिनेशपुर में माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर में पुनः निर्माण की आधारशिला रखी गई। गवाह हो कि मैंने अपनी आंखों से छोटी उम्र में देखा है कि जब पुलिस ये सम्मान जो है नगर पंचायत की ओर से किया जा रहा है। इसके बाद जयंत सरकार जी, डॉक्टर जयंत सरकार जी यहाँ मौजूद है, तो आइए। सुब्रत गोस्वामी। अखंड उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड। आप पूरा कुमार मंडल का नेतृत्व आपके अंतर्गत हजारों जो युवा आपके साथ 1990-91 में राम मंदिर के लिए उसमें गया था। क्या स्थिति था, किस में देखते हैं, कैसे था उस समय? बहुत बड़ा संघर्ष था। राम जन्मभूमि का आंदोलन एक जन आंदोलन और आम आदमी उसके साथ जुड़ा और सबकी एक अपेक्षा थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर। लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पर जो है एक ढांचा खड़ा हुआ है। भगवान राम जब जेल में बंद है, जब हम लोग जनता के बीच में गए, लोगों को बताया, लोगों के अंदर आक्रोश हुआ और जिसका परिणाम हुआ कि लंबा संघर्ष किया गया, लेकिन ढांचा नहीं हटाया गया और आक्रोश के कारण से 6 दिसंबर को ढांचा जो है वो हटा दिया गया। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उस ढांचे के नीचे जो अवशेष थे वो मंदिर के अवशेष थे। सुप्रीम कोर्ट को पता चला उन अवशेषों को देखकर और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ पर जो पहले सनातन मंदिर था और राम जन्मभूमि है और राम का मंदिर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में फैसला किया और ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है। सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका भूमि पूजन किया है और वहाँ पर शीघ्र ही अब मंदिर निर्माण चालू होगा। सर, एक चित्र आया पेपर में अभी कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी उसमें तत्काल अध्यक्ष थे, लेकिन मोदी जी आप स्वयं उनको लाठीचार्ज और बचा रहे थे। वास्तविकता क्या है उसमें, क्या रिश्ता? 6 दिसंबर की जब घटना हुई उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, उसने हमारी 5 प्रदेशों की सरकार गिरा दी और सारी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसी के विरोध में दिल्ली में इंडिया गेट, जिसको वोट क्लब कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी रैली का, पूरे देश की रैली का आयोजन किया गया। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए हम लोग पहुँचे, देश के हजारों कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे उस रैली को करने के लिए। हम अपनी बात कहना चाहते थे। उस समय में सरकार ने लाठीचार्ज किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी घायल होकर गिर गए, उनको लाठी लगी और नरेंद्र मोदी जी उनके उस समय में सहायक थे। नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर गिर गए। उसके बाद जब लाठी चार्ज होने लगी तो मैं उनके ऊपर, दोनों को उनको मैंने बचाने का काम किया। उसमें मुझे भी कई लाठियाँ लगी और वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना है। लगभग 6 दशक से अधिक से ये पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा। आज एक शुभ मुहूर्त है, पूरा एक इतिहास था राम मंदिर के दिन। आज इसका आपने नींव डाला, क्या करने के बारे में, किस रूप में? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐतिहासिक क्षण की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज वर्षों से कई पीढ़ियों की जो तपस्या थी आज समाप्त हुई और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया। उसकी आम जनमानस को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज दिनेशपुर में भी हमारे दुर्गा मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, इसका भी नवनिर्माण किया जा रहा है। तो आज इसका भी शिलान्यास हुआ और दुर्गा पूजा कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और कई वर्षों से इनकी मांग थी कि हमको कुछ तो कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट से कुछ आर्थिक सहायता मिले ताकि भव्य मंदिर निर्माण हो सके। मैं इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनसे मैंने एक ही क्षण में कहा और उन्होंने 59 लाख रुपये लगभग उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। मैं यहाँ की जनता की तरफ से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और पुनः आम जनता को ये शिलान्यास कार्यक्रम जो दुर्गा मंदिर का हुआ है, इनको बहुत बहुत बधाई और विशेष तौर पे दुर्गा पूजा कमेटी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इन्होंने अच्छा कहा। कई लोगों का टारगेट है, वास्तविक नई शिक्षा नीति है क्या, किस में जानकारी देना? मैं नई शिक्षा नीति का प्रारूप डिटेल में अभी उसकी बुकलेट अभी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो मोटा मोटा अंदर से आइडिया मिला है, कल हमारी मानव संसाधन विकास मंत्री से वार्ता हुई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बेसिक शिक्षा है ये मजबूत होनी चाहिए।
और यह मातृभाषा में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं दूसरी भाषा को थोप के हम बच्चों के साथ उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो ये अपनी मातृभाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा उसमें ही बेसिक शिक्षा दी जाएगी। और जो कहीं ना कहीं हाई स्कूल की बोर्ड का एग्ज़ाम होता था तो बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं मानसिक दबाव रहता था, उसको भी समाप्त करते हुए इंटर को ही बोर्ड माना है। और जो पहले आरटी के तहत शिक्षा कक्षा 8वीं तक दी जाती थी उसको भी हटा के इंटर तक अब बच्चों को आरटी का पूरा उसके बच्चों की सुविधा दी जाती है।